जय हिंद प्यारे बच्चों, आज है 2 मई और यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूँ, यानी कि छोटे डॉक्टर्स का, यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट का यहाँ पर एनालिसिस लेकर आए हैं। पेपर नंबर 2 है। यहाँ पर पहला पेपर हो चुका है। पेपर लेवल में काफ़ी, पेपर जो लेवल था वहाँ पर काफ़ी हार्ड था और ये भी लेवल भी जो है कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में मापा जाता है। यदि हम दोनों की तुलना की जाए तो पेपर नंबर 2 जो है थोड़ा सा उससे बनिस्बत हार्ड था, जहाँ पर मैथ्स ने जो है थोड़ा सा उन्हें हार्ड कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं किस प्रकार से पेपर आया था, क्योंकि इंडियन आर्मी तो जो है अपने आंसर की जारी नहीं करती है, हमारा पीडीए परिवार थोड़ी कोशिश जरूर करता है। मेरे उन प्यारे बच्चों को सभी को धन्यवाद, क्योंकि जो कंप्यूटर पे प्रश्न पढ़ते हैं और बाहर आने के बाद में थोड़ा सा भूल जाते हैं, मगर फिर भी उन्होंने याद कर करके मुझे जो प्रश्न बताए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताए हैं, उनको प्रश्नों को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि आप अच्छा सा एनालिसिस आप कर सकें। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर हम जनरल नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। 10 प्रश्न थे जनरल नॉलेज के। यहाँ पर दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने, तो बड़ा ही बोनस क्वेश्चन था। जिन बच्चों ने डॉक्टर मोहन यादव लगाया होगा, डेफिनेटली उन्हें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। पढ़ते हम यहाँ पर, सन 1983 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाषण दिया था, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। जिन छात्रों ने लगाया है, डेफिनेटली उन्हें 4 मार्क्स जरूर मिलेंगे। बढ़ते हैं यहाँ पर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी आत्मकथा है, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर डॉक्टर जो है जवाहरलाल नेहरू जिन्हें लगाया होगा, डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार कितने वर्षों की जो है गणन जो यहाँ पर काउंटिंग की गई थी, तो 7 वर्ष के बालकों, जब 7 वर्षों के बालक बालिकाओं के साथ में पूरी यहाँ पर काउंटिंग की गई थी। जिन बच्चों ने लगाया है, डेफिनेटली उन्हें 4 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बढ़ते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 5वां नंबर का क्वेश्चन है, मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है, तो जितने प्यारे बच्चों ने लूनी नदी लगाया होगा, बिल्कुल ही वहाँ पर जो है उनके मरुस्थल में जो है ये नदी बिल्कुल पानी का काम करेगी और फिजिकल के लिए जरूर जानने वाले हैं। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 6वां नंबर का प्रश्न है, 2023 का साहित्यिक नाटक अकेडमी पुरस्कार जो है किन्हें दिया गया था, ममता चंद्राकर। जिन बच्चों ने, प्यारे बच्चों ने सही किया है, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो एक कठिन प्रश्न था, इसका आंसर देने पर आपको जरूर खुशी प्राप्ति हुई होगी। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन के अनुसार मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो जिन छात्रों ने जो यहाँ पर 11 लिखा होगा, बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पर दिया है। बढ़ते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट, यहाँ पर जनगणना 2000, यहाँ पर जनगणना हटा दीजिएगा, यहाँ पर ये जनगणना नहीं था। यहाँ पर भारत में, यहाँ पर भारत लगा लीजिएगा। भारत में जीडीपी में कृषि क्षेत्र में योगदान जो है कितना है, तो यहाँ पर जो है 33% लास्ट था। 33% लास्ट था ऐसे। हालांकि जो है इंडिया में 18% करीबन जो है 16-17-18% जो है जीडीपी में सहयोग होता है, मगर लास्ट ऑप्शन जो है 33 था। जिन बच्चों ने 33 भी टिक किया होगा, डेफिनेटली उनका वहाँ पर आंसर सही गया होगा। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लोहड़ी किस देवी देवताओं की पूजा के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर सूर्य देव एवं लोहड़ी देवी के लिए किया जाता है। जिन बच्चों ने इसे टिक किया है, डेफिनेटली उन्हें आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। 10वां नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो यह प्रश्न जो है रिपीट कैटेगरी का है और ये पहले भी आ चुका है, बोध गया। बिल्कुल ही सही जवाब है। जिन बच्चों ने दिया है, 4 मार्क्स उन्हें मिलेंगे। अब यहाँ पर जीके का सेशन हमारा खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं बायोलॉजी के सेक्शन की तरफ। यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पर सभी बीमारियां कीट के द्वारा होती हैं, तो कौन सी बीमारियां होती हैं, तो जितने प्यारे बच्चों ने यहाँ पर जो है स्कारसिस लगाया होगा, बिल्कुल ही सही जवाब उनका गया है। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न था, किस क्षेत्र में द्वितीयक जो है उत्तराधिकारी प्रारंभ होता है, तो खुला शेल। जिन बच्चों ने किया है, बिल्कुल ही उन्हें यहाँ पर जो है नेक्स्ट बोनस मार्क्स जरूर मिलेगा। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वनीकरण का परिणाम नहीं है, तो वह वर्षा वृद्धि है। जितने बच्चों ने यहाँ पर वर्षा वृद्धि को लगाया होगा, डेफिनेटली वहाँ पर जो है उन्हें 4 मार्क्स मिलेंगे। मांसपेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो मायोसाइट्स। जिन बच्चों ने लगाया है, डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर बोनस मिलेगा। बढ़ते हैं, अतिरिक्त भोजन का उपयोग करने और भोजन की बर्बादी से बचाने का अच्छा तरीका क्या है, तो यहाँ पर जरूरतमंदों की यहाँ मदद करना था। ऑप्शन में कई ऑप्शन थे, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट बनाना या और भी चीज़ें वहाँ पर दी गई थी, बायोडिग्रेडेबल के बारे में बताया गया था, बट वहाँ पर जो है ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पर जरूरतमंदों की मदद करना ही इसे मतलब एक सुटेबल आंसर है। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर कौन सा पिरामिड युक्त कृमि नहीं हो सकता है, तो वह बायोमास। जिन बच्चों ने लगाया है, डेफिनेटली उनका सही हुआ है। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट, विडाल टेस्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए उपयोग किया जाता है। जिन बच्चों ने टाइफाइड लगाया है, जरूर उन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। 8वां प्रश्न यहाँ पर, खुला परिसंचरण
तंत्र जो है किस में होता है, तो वह आर्थ्रोपोडा मोलस्का में होता है। जिन बच्चों ने आर्थ्रोपोडा मोलस्का लगाया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, किस संचरण में माइक्रो पिरामिड होता है, तो वह जो है वाष्पीकरण में होता है। जिन बच्चों ने वाष्पीकरण लगाया है डेफिनेटली उन्हें जो है यहाँ पर वहाँ पर 100% मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। चलिए, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो यहाँ पर गिल्स जिन बच्चों ने लगाया है डेफिनेटली उन्हें जो है यहाँ पर डेफिनेटली 4 मार्क्स बोनस प्राप्त होंगे। पढ़ते हैं यहाँ पर अनुकूलित विकर्ण के अनुसार गर्भनालीय तनपाई केमूर निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई माथुपियन के समान है, तो जितने बच्चों ने यहाँ पर लंबवत किया होगा डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर जो है मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बढ़ते हैं हम यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न की तरफ, मछली जैसा सरीसृप कौन है, तो यहाँ पर मीन सरीसृप जिन बच्चों ने लगाया होगा बिल्कुल ही उनका आंसर सही गया है। बढ़ते हैं हम यहाँ पर केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री के अगेन 15 क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितने आपने सही किए हैं, उसे भी चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, कृत्रिम उर्वरकों में निम्नलिखित में से ठोस सा नाइट्रोजन का सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला रूप है, तो नाइट्रोजन, अमोनिया नाइट्रोजन, आपने जितने भी क्या होगा बिल्कुल ही सही जवाब वहां पर गया है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नंबर 2 प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3 जिन बच्चों ने लिखा है बिल्कुल ही सही जवाब है। पढ़ते हैं यहाँ पर हम तीसरे प्रश्न की तरफ, कैल्शियम कार्बोनेट के तापीय अपघटन के समय उत्पन्न गैस का नाम क्या है। जितने बच्चों ने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को लगाया है बिल्कुल डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर नाइट्रोजन का गुण क्या है, तो जिन बच्चों ने रंगहीन और विस्फोटक बनाने में लगाया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जब नाइट्रोजन उच्च दाब और तापमान पर हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करती है तो किस यौगिक का निर्माण करती है, तो जिन बच्चों ने अमोनिया लिखा है बिल्कुल ही सही जवाब है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न का, 2H2O प्लस O2, 2H2O में O2 तुल्यांकर भाग क्या ज्ञात कीजिए, तो वहां पर ऑक्सीजन परमाणु के समान होती है। जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु के समान होती है लिखा होगा डेफिनेटली वहां पर उन्हें 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। पढ़ते हैं हम यहाँ पर, किसी तत्व की उनकी धात्विक रूप में अवस्था है, जो है किसी तत्व की उनकी धात्विक रूप में अवस्था है तो गुणात्मक है। जिन बच्चों ने गुणात्मक लिखा होगा डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। पढ़ते हैं हम यहाँ पर, कौन सा नियम कहलाता है कि यौगिक का निर्माण के लिए तत्व द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तो निश्चित अनुपात का नियम जिन बच्चों ने टिक किया है बिल्कुल निश्चित रूप से जो है वो फिजिकल के लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ मेडिकल क्लियर करके वो AMC में ट्रेनिंग जरूर करेंगे। पढ़ते हैं हम यहाँ पर 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जल के द्रव्यमान में से गैस में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर वाष्पीकरण कहते हैं। जिन बच्चों ने वाष्पीकरण को टिक किया है डेफिनेटली उन्हें 4 मार्क्स मिलेंगे। पढ़ते हैं हम यहाँ पर, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो जितने बच्चों ने भी यहाँ पर 4 लिखा है बिल्कुल ही उन्हें सही जवाब दिया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 11वें नंबर का प्रश्न, भौतिक परिवर्तन के दौरान कौन स्थिर रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पर था ताप और द्रव्यमान जरूर था। जितने बच्चों ने यहाँ पर दोनों में से यहाँ पर देखिए जो ताप बच्चों ने किया होगा तो यहाँ पर द्रव्यमान भी सही था। मुझे लगता है कि द्रव्यमान इज राइट आंसर। यहाँ पर हम उसको बाद में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डाल देंगे। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट 12वें नंबर प्रश्न की तरफ, किस पदार्थ का तुल्यांकित भार उसके परमाणु के बराबर होता है, तो वह हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्रमांक भी 1 और भार भी 1 होता है। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर, वायु देश की कुचालक है तो उष्मा और विद्युत। जिन बच्चों ने उष्मा और विद्युत को टिक किया है डेफिनेटली उन्हें 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पर किस इकाई का उपयोग सामान्यतः किसी विलियन में सांद्रता व्यक्त करने के लिए होता है, तो मोल प्रति लीटर। जिन बच्चों ने लिखा है उस इकाई का नाम जो है मोल प्रति लीटर लिखा है, बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हैं हम यहाँ पर, क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया में विलायक की भूमिका क्या होती है, तो विलायक की भूमिका होती है कि गर्मी और अम्लता में परिवर्तन से सामग्री को घुलने में मदद मिलती है। एक बार फिर से, गर्मी और अम्लता में परिवर्तन से सामग्री को घुलने में मदद मिलती है। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे फिजिक्स से क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर फिजिक्स से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का दाब में कोई वृद्धि करे तो क्या होगा, तो वह जो है क्या होगा, वह विशिष्ट ऊष्मा। बिल्कुल ही सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विशिष्ट ऊष्मा को लगाया था बिल्कुल ही सही आंसर गया है।
बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के लिए। यहाँ पर नंबर 2 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिन बच्चों ने ये कथन, अभी देखिए पूरा ऑप्शन तो हम नहीं ले पाए, पर यहाँ पर सही ऑप्शन को हम जरूर लेके आ गए। ध्वनि अनुधीर तरंग डैश करके यहाँ पर था। जिन बच्चों ने यहाँ पर इसको किया होगा ठीक, डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर क्या है आंसर, मतलब बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरफ, पदार्थ का द्रव्यमान तरल का आयन सांद्रता में है, तो जी बटे मोल जिन बच्चों ने लिखा होगा डेफिनेटली वहां पर सही आंसर उनका गया है। पढ़ते हम यहां पर, न्यूटन के अनुसार 2 कथन थे। पहला चंद्रमा की परिक्रमा और दूसरा सेब जो है, सेब लिखी गई एप्पल, सेब पेड़ से गिरा। तो पहला और दूसरा दोनों सही यहां पर जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। इस प्रकार से था कि पहला सही है कि दूसरा सही है, फिर पहला दूसरा दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन थे। बढ़ते हैं हम यहाँ पर 5वें प्रश्न की तरफ। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार बल युग्म के संबंध कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ये कथन जो है, स्वयं बल का अनुभव किए बिना दूसरों पे बल नहीं लगा सकते हैं। मतलब अपने आप पर बल लगाना है, मतलब पहले अपने आप को चेंज करना है, फिर दूसरे को आप चेंज कर सकते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है किया गया था। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट मैथ्स सेक्शन की तरफ। मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, तो 100 प्रश्नों के एक पेपर में एक प्रश्न पर 2 मार्क्स मिलते हैं और एक गलत होने पर 0.5 मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो उसका पूर्ण प्रश्नों के उत्तर के अंक में 75 अंक प्राप्त होते हैं। तो उनके कितने प्रश्न उसने किए। तो अब यहाँ पर क्या किया है, एक प्रश्न पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 2 मार्क्स मिल रहे हैं, और एक गलत होने पर 0.5 कट रहा है, और टोटल उसके अंक कितने हैं, 75 अंक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे उससे सॉल्व कर लिया गया। तो ऑप्शन में दिया गया था 50, तो 50 किस प्रकार से है, तो 50 यहाँ पर कितने प्रश्न किए, तो 50 प्रश्न किए, तो 50 के 2 मार्क्स से कितने हो गए, 100 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए, 50 × 2 करते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं, 100 मार्क्स हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर 50 क्वेश्चन किए हैं, तो 50 क्या किए हैं, फिर यहाँ पर गलत किए हैं, तो 50 × 0 मतलब 0.5 कटेंगे इतने मार्क्स। तो कितने मार्क्स कट जाएंगे, यहाँ पर 25 मार्क्स कट जाएंगे। तो टोटल जो है 75 मार्क्स, यानी कि 75 यहाँ पे क्या है, प्राप्त है। ये हमारा यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसे सिद्ध कर दिया। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर, इसे ऑप्शन से किया था हमने। 16 प्रश्नों का माध्य 42 है, 14 प्रश्नों का माध्य 38 है, तो 15 प्रश्नों का माध्य कितना होगा। तो हमने पहले यहाँ से जिससे हम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पहली वाली संख्या से हम यहाँ पर हमने क्या कंपैरिजन किया है, और पहली की संख्या को यहाँ पर हम उसके मध्य से हमने क्या कर दिया है, माध्य से उसका गुणा कर दिया है, और पहली जो जिससे हमने कंपेयर किया था उस 15 से हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड करके इसके 60.8 जिन बच्चों का आया है डेफिनेटली उनका आंसर सही हो गया है। बढ़ते हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न, 7/3 और 10/3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर के बीच की संख्या यदि ज्ञात करनी हो तो वो काउंटलेस होती हैं। ये आप सबने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने यहाँ पर काउंटलेस आया होगा, या फिर प्रश्न कुछ अलग तरीके से पूछा होगा, मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं है। यदि एक प्रश्न अलग तरह से पूछा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या यही प्रश्न था तो इसका आंसर यहाँ पर काउंटलेस नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट। यहाँ पर रेशनल नंबर कौन सा नहीं है, तो √6 बिल्कुल ही सही जवाब था। जिन बच्चों ने √6 लिखा है बिल्कुल ही सही जवाब उनका गया होगा। पढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट। जो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर था, एक जो है त्रिभुज बनाया गया था ट्रायंगल के अंदर, और यहाँ पर उसके समांतर एक लाइन खींची गई थी। यहाँ पर सेम टू सेम यही प्रश्न था एग्जामिनेशन में। आप मुझे बताया कि था या नहीं था, क्योंकि आपने एग्जाम दिए, मैंने नहीं। तो यहाँ पर जो है एक यहाँ पर इक्वेशन दी है, PS = 5, SQ = 2, PT = जो है PT = 10, और TR = 6। तो यहाँ पर ये रेशियो दिए थे, यहाँ पर से कौन सा सही है यहाँ पर आपको बताना था। तो यहाँ पर जो है 2ST, यानी कि जो है यहाँ पर 2ST मतलब 2 बार जो ST है वह किसके बराबर है, QR के बराबर है। QR के बराबर है, जो एक जो है यहाँ पर कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। ये बिल्कुल ही सही जवाब था। जिन बच्चों ने यहाँ पर 2ST = QR किया होगा उनका बिल्कुल ही सही आंसर गया है। चलिए यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर जिन बच्चों ने मुझे यहाँ पर प्रश्न भेजे थे उन सभी का धन्यवाद। मैं यहाँ पर उन प्रश्नों के लैंग्वेज में थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है, शब्दों में हेरफेर हो सकता है, हाँ, मगर हमारा जो यहाँ पर मीन है कि ओरिजिनल क्वेश्चन आपके बीच में लेके आना, ताकि आप उसका आंसर खुद से भी ढूंढ सकते हैं। चाहे हमारा ऑप्शन में कुछ आगे पीछे हो सकता है,
आपका इतनी यहाँ पर जो सभी प्यारे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।